हेलो एवरीवन, क्या हाल है सब भाई लोग का। तो सीन कुछ ऐसा है यार कि एक सवाल है जो कि मेरे हर मेंबर की ज़बान पर है। वो ये कि भाई अगर हमने लास्ट सीज़न गिल्ड वॉर के पाकिस्तान का टॉप 8 पर अगर ख़त्म किया है तो क्या इस सीज़न हमें गिल्ड में वी बैच देखने को मिलेगा। इसी चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या हमारी गिल्ड केपेबल है वी बैच लगने के लिए, और अगर लगने के लिए है तो अभी तक वी बैच लगा क्यों नहीं। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट जो भाई भी चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो अगर उसको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाजमी से लाइक भी कर देना। तो फिर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम मेंबर्स का बहुत थैंकफुल हूँ कि भाई उन्होंने पाकिस्तान के टॉप 8 के अंदर ख़त्म करवाया हमारा पिछला सीज़न, और हमें पाकिस्तान का टॉप 15 करना था बट उन्होंने टॉप 10 के अंदर अचीव करवाया। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स मेरे तमाम मेंबर्स को। थैंक्स। सीन कुछ ऐसा है कि जब गिल्ड का अपडेट आया था, गिल्ड 2.0 का अपडेट आया था, तो उस वक्त ये बात गरीना की तरफ से कही गई थी कि जो भी टॉप 15 गिल्ड्स रीजन के अंदर होंगी वो सीज़न के एंड पर उन टॉप 15 गिल्ड्स को वी बैच मिलेगा, और वी बैच के साथ वो अपनी गिल्ड के अंदर कोई कस्टम लोगो भी लगा सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट सीज़न हमारी गिल्ड ने पाकिस्तान का टॉप 15 अचीव किया था, तो इस सिनेरियो को देखते हुए हमारी गिल्ड को तो वी बैच लग जाना चाहिए। बट द क्वेश्चन इज कि सीज़न के ख़त्म होने के इतने टाइम बाद भी हमारी गिल्ड को वी बैच क्यों नहीं लगा। करीना ने रिसेंटली तमाम टॉप 15 गिल्ड्स को मेल सेंड करी थी कस्टम लोगों के लिए, और उसकी डेडलाइन का टाइम था 8 फरवरी। 8 फरवरी को गुजरे हुए आज 2 दिन हो चुके हैं और अभी तक कोई वी बैच नहीं लगा, और जो गिल्ड्स ने कस्टम लोगों की सबमिशन करी थी ना उनकी गिल्ड को लोगों की सबमिशन हुई है। यकीनन जो पुरानी गिल्ड्स होंगी उनके लीडर्स, उनके मेंबर्स वो तो काफ़ी काम ही होंगे कि भाई हमारी गिल्ड को तो वी बैच लग ही जाना है। बट हमारी जैसी गिल्ड जिन्होंने फर्स्ट टाइम टॉप 15 अचीव किया है, तो उनके मेंबर्स का यही सवाल है कि भाई बताओ वी बैच कब लगेगा, कैसे लगेगा, कितना टाइम और बाकी है। वी बैच तो लग ही जाना है गिल्ड के अंदर, आज नहीं तो कल पाकिस्तान का टॉप 15 तो इंशाल्लाह हम हर सीज़न ही अचीव करेंगे। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे डिस्कस करनी थी वो ये थी ग्लोरी बॉट्स। अभी भी एक्टिविटी लीडर बोर्ड पर टॉप 20 या टॉप 25 ऐसी गिल्ड्स मौजूद हैं जो कि खुले में ग्लोरी बॉट्स का यूज़ कर रही हैं। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। गरीना इस चीज़ पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, तो इस चीज़ पर गरीना को लाजमी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आज ये चीज़ ग्लोरी पर है और कल ये चीज़ आपकी गिल्ड वॉर पर भी असरअंदाज हो सकती है। आज आपको एक्टिविटी लीडर बोर्ड पर एक गिल्ड भी फेयर ग्लोरी पुशिंग करती हुई नहीं दिख रही है, तो हो सकता है कि कल को गिल्ड वॉर के लीडर बोर्ड पर भी आपको टॉप 15 में कोई एक भी फेयर गिल्ड ना मिले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस चीज़ का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो फेयर प्लेयर्स पर होगा और फेयर गिल्ड्स पर होगा, जो कि अपनी मेहनत से गिल्ड वॉर में टॉप 15 करती हैं और उनको वी बैच मिलने का चांस मिलता है। लेकिन अगर ये चीज़ें आगे भी चलती रहीं तो फिर फेयर तरीके से वी बैच हासिल करना भी एक अजाब से कम नहीं होगा। द प्रॉब्लम इज़ कि आज हमारी गिल्ड को फेयर खेलने पर तो वी बैच मिल रहा है, कल को फ्यूचर में क्या आपकी गिल्ड को या मेरी गिल्ड को वी बैच फेयर खेलने पे मिल पाएगा? इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देगा। जब तक अपने भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।